प्यारे बच्चों, विवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन किया है। इस लेक्चर में बच्चों आज बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7, आज हम लोग उनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को कंसिडर करते हैं। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Dimension का मतलब गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। समझ गए बच्चों? इसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यहां से तो विड्थ को, लेंथ और विड्थ को मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए। Let length of the garden. Let the length of the garden is equal to x meter, and the width of the garden is equal to y meter. Its perimeter whose length is 4 meter more than its width. मतलब x और y बताएं कैसे इक्वल कीजिएगा। कौन 4 मीटर अधिक है? लेंथ 4 मीटर अधिक है। किससे? विड्थ वाइड से। ये 4 मीटर है तो 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए या 4 इसमें जोड़ दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, नहीं हो तो x माइनस वाई पेरीमीटर जानते हो, रेक्टेंगल की 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है। इसका आधा क्या हो जाएगा? या बच्चों इसको थोड़ा अरेंज करके लिख ही देते हैं हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। गार्डन की पेरीमीटर का आधा कितना है? 36 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 इक्वेशन मिल गए हमें। सॉल्यूशन बच्चों निकालना है। इसलिए नहीं दिया कि सॉल्यूशन को ग्राफिकली करना है, कि एलिमिनेशन से करना है, कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। अगर पता है बच्चों तो तुम किसी मेथड से इसको क्वेश्चन आए तुम्हारे एग्जाम में तो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे 10th में क्या है? ग्राफिकल मेथड है। समझ गया ना? सबसे पहले, इसके बाद एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग उससे तो करेंगे नहीं, करेंगे इसको ग्राफिकली। और ग्राफिकली करेंगे बच्चों हम लोग तो क्या करेंगे? हमें यही पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे इस तरह से। बताए हैं कैसे करना है, यहीं से देख लीजिए। यहां से यहां देखिए, y 0 लीजिएगा तो x 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट ना? x को छोड़कर सभी को उधर ले जाइए या y को छोड़ करके इधर ले जाइए सबको। y माइनस 4 होगा तो x 0 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, ऑलरेडी पॉइंट्स में किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। पॉइंट्स क्या हो गए?
दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, y इज इक्वल टू क्या हो गया 36 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों यहां से x जीरो होगा तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36, और x 36 होगा तो 36 माइनस 36 y जीरो हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट्स क्या हो गए, 0 36 एंड 36 0। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इधर स्पेस नहीं है, नोट करने के बाद इरेज करें इसको, तब ग्राफ खींच लेते हैं। इधर हम लोग पॉइंट्स यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं, कहीं याद रहेगा। पॉइंट्स हैं 4 0 और 0 माइनस 4। इसके लिए पॉइंट्स क्या है 0 36 36 0। तो इसके बाद ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम लोग। This is your x-axis, y-axis, origin, बच्चों हम लोग 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर दो ले लेते हैं, 36 है ना। टू 4 6 ऐसे लिए हैं हम लोग, समझ गए ना। 10 यहां 36 हो जाएगा बच्चों, ये 38 हो जाएगा इस तरह से, समझ गए। ऐसे पॉइंट देख लीजिएगा। इसी तरह से इस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 यहां पर 36 हो जाएगा बच्चों। चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 4 0 4 0 तो यही पॉइंट हो गया बच्चों एक, और 0 माइनस 4 0 ये हो गया बच्चों। इस पर भी -2 -4 ऐसे लिया गया है। -6 एंड सो ऑन, ये भी -2 -4 ऐसे हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 तो मिल जाएंगे, यहाँ समझ गए ना। और ये है, यहाँ इतना समझते हो। बस समझना है, ग्राफ तो खींच ही लीजिएगा। ये 4 0 हो गया, ये 0 -4 ये पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट्स इसको मिला देंगे हम लोग इस तरह से।
और है 036, 036 बच्चों ये पॉइंट है, और 36 जीरो ये है, 36 जीरो ये, इसको मिला दीजिए, इस तरह से मिला देंगे इसको। ये पॉइंट ए मान लेते हैं बच्चों, यहां पे इसको 0-4, और ये बी पॉइंट हो गया 4 जीरो, ये 36 जीरो है, यहां पर 036 है, सी मान लिए 036, और ये डी हो गया 36 जीरो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया ई, इसके कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ कुछ पॉइंट्स जो हैं इक्वली स्पेस्ड नहीं है, अंदाज से लिए गए हैं, समझ गए ना। यहां से मिलाइए, बच्चों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा यहां पर ग्राफ बच्चों दे दीजिएगा किसका है, ठीक ना। ये पहले इतना मार्क कर लीजिए, देखिए ये लाइन टेढ़ी हो जा रही है बच्चों, इस तरह से ग्राफ ड्रा कर लीजिए। बच्चों बस यहां देख लेते हैं कि इस पर ये सब पॉइंट्स हम लोग करेंगे बच्चों तो ग्राफ डल लगेगा, समझ गए ना। बस समझाना है, डायग्राम नहीं सिखाना है तुम लोगों को। 2, 4, 6 यहां से मार्क करिए 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बच्चों यहाँ 20 पर होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 पर बच्चों होगा। इसी तरह से ये इसको भी लगा लीजिएगा अपना, समझ गए ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 पर होना चाहिए बच्चों, इसको देख के लगा लीजिएगा अपना, समझ गए। स्केल जो माने हैं हम लोग, एंड सो ऑन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट 20 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो लेंथ क्या माने थे हम लोग, सॉरी लेंथ x मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर और विड्थ y मीटर है, सॉरी बच्चों यहाँ 20 मीटर ना, ये
और विड्थ क्या हो जाएगी, ये 16 मीटर बच्चों यहां हो जाएगी। इस तरह से ग्राफ आएगा बच्चों, यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2016 पर मिलेगा। समझ गए? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए? समझ गए ना? ग्राफ पेपर पर करना और व्हाइट बोर्ड पर बच्चों अंदाज से इक्वली स्पेस लाइन लेना, परेशानी तो थोड़ी होती ही है, नहीं? ठीक है बच्चों, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines of, parallel lines of and coincident lines of. Very nice question. Given equation. याद कीजिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2. दूसरा, फॉर पैरेलल लाइंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Coincident line, करना है बच्चों, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और एक की जगह पर कुछ वैल्यू लिख दीजिए। समझ गया ना? 3x plus 2y चेंज कर दीजिए -9 हो जाएगा। 2/3 3/2 हो जाएगा, पेयर ये हो जाएगा, या 2x minus 3y भी ले सकते हैं। समझ गया ना? टू एक्स प्लस 3y और -12 कर दीजिए, प्लस 2/3 आ जाएगा। a1 by a2 क्या हो जाएगा? 1, b1 by b2 भी 1 हो जाएगा। कोसाइडेंट के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x गिवन इक्वेशन में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा। 2 से कर देते हैं, 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें a1 by a2 b1 by b2 1 हो जाएगा और c1 by c2 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। इसमें देखिए 2/3 3/2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, बस यही तो है। समझ के नोट कर लीजिए इसको। नाउ यू कम टू द solution of the last question, question number 7 of your exercise 3.1. Draw the graphs of equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the triangle formed by the lines and the x axis. बच्चों ट्रायंगल के लिए 3 लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए ना, 2 लाइंस तो ये है और एक लाइन क्या हो गया? तुम्हारी एक्स एक्सिस। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। x minus y plus 1 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1, और x is equal to y minus 1
पॉइंट्स इसके लिए क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, वाई 1 होगा बच्चों तो एक्स 0 हो जाएगा, और एक्स 0 के लिए ठीक है बच्चों, और y इज इक्वल टू 1 हो और y 0 हो तो बच्चों x क्या हो जाएगा, -1। तो x को छोड़ करके बाकी सब उधर ले जाइए, 12 माइनस 2y, ऐसे भी कर सकते हैं। पॉइंट्स नोट कर लीजिए। y की वैल्यू कितनी ली जाए, देखिए यहाँ 6 ले लीजिएगा तो 12 माइनस 12 0/3 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0। y इज इक्वल टू 3 लीजिएगा तो 12 माइनस 6/3 6/3 2 हो जाएगा। पॉइंट्स क्या हो गए, 0 6 2 3। ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाइए, ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करके दोनों लाइन का ग्राफ खींचते हैं। x axis, this is your y axis, this is your origin। आइए बच्चों पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0 1 0 एक पॉइंट ये हो गया और -1 0 ये दोनों पॉइंट हैं बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक, अब 0 6 ये हुआ बच्चों, और 2 3 2 3 ये पॉइंट हो गया बच्चों यहां पे, सॉरी एक मिनट, थ्री को यहां लेना, 2 3 3 इसके, ये बच्चों 0 6 हो गया, 2 3 ये हुआ। अब इसको बच्चों हम लोग मिला लेते हैं, ठीक ना, 3 कहीं इधर खिसक जाएगा, 2 3 ये होगा बच्चों पॉइंट, और ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके इस तरह से ये लाइन हो जाएगी बच्चों, लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है। हम -2 3 -1 -2 -3 है, ये पॉइंट यहां लिख देते हैं।
ये ग्राफ है बच्चों लाइन का, किसका, 0 1, ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है, और ये ग्राफ है बच्चों 3x 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। यहां काटते हैं बच्चों ये दोनों लाइनें, ट्रायंगल जो बनता है बच्चों, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं इसको, ठीक, इसको सी मान लिए। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 0, -1 0, इस बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया 0.4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा बच्चों। ये पॉइंट क्या हो गया, क्या है यहाँ पे 2 3, और ये पॉइंट है बच्चों 0 6, इसको डी मान लेते हैं 0 6। सी मान लेते हैं, सी मान चुके हैं, ई मान लेते हैं। ट्रायंगल जो बना जो PBE बना, समझ गया ना, ये ट्रायंगल हो गया। ये शेड, इस रीजन को शेड कर देंगे हम लोग, ये ट्रायंगल PBE। सब लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के तो 2 3 हो जाएंगे बच्चों, 2 3 ठीक है ना, 2 3 हम लोग इन दोनों लाइन की क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पॉइंट पहले से है ये बी, और इसको मिला है दोनों पॉइंट को, तो क्या हो गया -1 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ, केवल 2 पॉइंट को यहीं से मिला के छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा, पूरी लाइन खींचनी होगी तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा हम लोग को, ये ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो गए 4 0 हो गए बच्चों। यही ट्रायंगल पीबीसी का शेडेड कर दीजिएगा, समझ गया ना, ये शेड कर लीजिएगा यहां। ये ट्रायंगल ये बना है, सेलेक्ट कर लीजिए, बता दिए इस ट्रायंगल को सेट करके दिखा देना है, PBE के कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।